નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સત્રનો પાઠ બીજો। આ પાઠનું નામ છે કચ્છ કે શેર। આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ બીજો કચ્છ કી શેર। તેમાં અભ્યાસ। पहलो प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। पहलो छे मरुभूमि रेगिस्तान, तेना विषे जोईए। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। त्यार पछी बीजू छे कच्छ के 3 बड़े शहर। मांडवी, भुज और मुंद्रा एक कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यहाँ बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर एक कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। त्यार पछी चौथुं छे कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेमा पहलो प्रश्न छे, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियां में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाड़ियां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपे और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइड बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक दिलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहां की कला देखकर हम दंग रह गए।
देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो અહીં મેં જે પત્ર લખ્યો છે જે તમારે આ પ્રમાણે લખી લેવાનો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलिया का निर्माण कीजिए। सितारा, आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बताओ मैं हूँ कौन। सितारा। ત્યાર પછી બીજું છે, गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया शुभ विशाल, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल, हाथी। तीजू, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती, चिराग। ત્યાર પછી ચોથું, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश, पाठशाला। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય, તેમાં પેલો પ્રશ્ન છે, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે આવશે। અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, સંગ્રામ, સંધ્યા અને હમદર્દ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં જે શબ્દો છે તે શબ્દો લખી અને તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કર્યો છે, વાક્ય બનાવ્યા છે। તો ચાલો જોઈએ। પેલું છે અધિક્ષક, वाक्य में थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। बीजो शब्द प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद था। तीजो शब्द वरिष्ठ, ये यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। चौथुं कनिष्ठ, वाक्य कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। पांचमું सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द छे दयावान, विशेषण दयावान, वाक्य राजा बहुत दयावान था। बीजू मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। चौथुं थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। पांचमुं अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। छठुं सुंदर, उदयान में सुंदर फूल खिले हैं। सातमुं प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે આ ગુજરાતીનો ફકરો આપેલો છે તેને આપણે હિન્દીમાં अनुवाद કરવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ। हिरण नदी की पश्चिम की तरह सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કીજીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે કહાની આપેલી છે તે આપણે વાર્તા આપેલી છે તે પૂર્ણ કરવાની છે। તો ચાલો જોઈએ। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेलकूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेतीबाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र पद प्रदान किया। सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया।
अब किसान बहुत खुश है। उसके बेटे ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ બીજો કચ્છ કી શેર આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠનું અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 3ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।